1, 2, 3, come on! दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के एक ऐसे मुसलमान मुल्क के बारे में बताने जा रहे हैं जिस मुल्क की लड़कियों को दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन लड़कियों का एजाज हासिल है। एक ऐसा मुल्क जहां पर एक अजीब रिवाज के तहत बच्चों की पैदाइश के फौरन बाद उसके जिस्म पर नमक मल दिया जाता है। एक ऐसा मुल्क जहां पर हर साल दुनिया के सबसे ज्यादा टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। दोस्तों, ये मुल्क कोई और नहीं बल्कि एशिया का एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क तुर्की है। दोस्तों, इस मुल्क के बारे में मजीद दिलचस्प हकायक बताने से कबल आप सबसे हमारा एक छोटा सा सवाल, कि आप हमारी ये वीडियो किस मुल्क और किस शहर से बैठकर देख रहे हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपने शहर का नाम जरूर टाइप कीजिएगा। दोस्तों, तुर्की का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ टर्की है। तुर्की का दारुल हुकूमत अंकारा है और इस्तांबुल को तुर्की का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज हासिल है। इसके अलावा इस्तांबुल में मौजूद बास्पोरस ब्रिज पूरी दुनिया में वाहिद एक ऐसा ब्रिज है जो 2 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है। इसके एक तरफ एशिया और दूसरी तरफ यूरोप वाक़या है। तुर्की में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को लेरा कहा जाता है। तुर्की में मौजूद द ग्रैंड बाजार दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बाजार है। 2014 में पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा टूरिस्ट भी यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए थे। रकबे के लिहाज से तुर्की 36वें नंबर पे आता है। इसका रकबा तकरीबन 7,83,256 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। इसकी कुल आबादी 8 करोड़ 5 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। पॉपुलेशन के मामले में इस मुल्क का शुमार 19वें नंबर पर होता है। दोस्तों, तुर्की के लोगों की एक दिलचस्प और हैरानकुन बात यह है कि यहाँ जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके पूरे जिस्म को नमक में लपेट दिया जाता है, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि ऐसा करने से बच्चे को मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ने में ताकत मिलती है। वाज़ेह रहे कि तुर्की दुनिया का छठा ऐसा मुल्क है जहां पर हर साल सबसे ज्यादा टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क में 70 मिलियन से ज्यादा टूरिस्ट घूमने आते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ पर मौजूद बीचेस हैं। इन बीचेस की कुल तादाद 383 के करीब है, जहाँ पर आपको हर तरफ ऐसा सहर अंगेज माहौल नजर आएगा कि आप इसके अंदर डूब जाएंगे। दोस्तों, अगर बात की जाए तुर्की की लड़कियों की, तो तुर्किश लड़कियों को दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन लड़कियों का एजाज हासिल है। 5 फुट 7 इंच की औसत लंबाई वाली इन तुर्किश लड़कियों का रंग ठंडी हवाओं की वजह से बेहद गोरा होता है। एशिया और यूरोप दोनों के कल्चर के होने की वजह से तुर्किश लड़कियों में दोनों कॉन्टिनेंट की खूबसूरती पाई जाती है। यही वजह है कि इनको दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतों में से एक माना जाता है। तुर्की का इस्तांबुल शहर दुनिया का वाहिद ऐसा शहर है जो 2 बड़े सगीर में फैला हुआ है। इसका 30% हिस्सा यूरोप में और 97% हिस्सा एशिया में मौजूद है। इसके अलावा इसको तुर्की का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज भी हासिल है। इससे पहले ये शहर कुस्तुनतुनिया के नाम से जाना जाता था। तुर्की का शुमार उन टॉप 5 ममालिक में भी होता है जहाँ चाय सबसे ज्यादा प्रोड्यूस की जाती है। इसके अलावा तुर्की का हर शहरी रोजाना चाय के 10 से 12 कप पी जाता है। दोस्तों, हर मुल्क में वेलकम करने का तरीका अलग होता है। तुर्किश लोग जब किसी का इस्तकबाल करते हैं तो वो एक दूसरे का हाथ चूमते हैं। इन लोगों का मानना है कि ऐसा करने से एक दूसरे में प्यार बढ़ता है और रिश्तों में गहराइयां भी और बढ़ जाती है। दोस्तों, मिठाइयाँ खाने के दीवाने सिर्फ हम पाकिस्तानी लोग नहीं हैं, बल्कि तुर्किश लोग भी मिठाइयों के बेहद शौकीन होते हैं। तुर्किश लोगों का मानना है कि जिंदगी के हर काम का आगाज मिठाई से ही करना चाहिए। यही वजह है कि यहाँ पर आपको कई तरह की मिठाइयाँ देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों, पूरी दुनिया में तुर्की वो पहला मुस्लिम मुल्क है जिसने सबसे पहले औरतों को वोट देने का हक दिया था। इस मुल्क में पाई जाने वाली चिड़िया को ये लोग हिंदी बोलते हैं, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि चिड़िया सबसे पहले हिंदुस्तान में पैदा हुई थी। इसके अलावा दुनिया का 5वां सबसे महंगा घर भी तुर्की में मौजूद है और कबाब को तुर्की का नेशनल फूड होने का एजाज हासिल है। इस मुल्क के मजहब की अगर बात की जाए तो इस मुल्क में 98% लोग इस्लाम, जबकि 0.03% लोग ईसाईयत और 0.02% लोग यहूदियत को मानते हैं। इसके अलावा तुर्की पूरी दुनिया में वो वाहिद मुल्क है जहाँ सबसे ज्यादा मसाजिद मौजूद है, जिनकी कुल तादाद तकरीबन 83,000 के करीब है। दोस्तों, जिस जगह पर आज तुर्की आबाद है, इस जगह पर सबसे पहले काई नामी बाशिंदों ने आकर रहना शुरू कर दिया था। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर यूरोप के लोगों ने भी आकर रहना शुरू कर दिया। वक्त अपनी मखसूस रफ्तार से गुजरता गया और इस इलाके को यूनान के सिकंदर आजम ने फतह कर लिया, लेकिन इसके जानशीन इतनी बड़ी सल्तनत को संभाल ना सके और इसके कुछ अरसा बाद रोमियो को उरूज हासिल हुआ और रोमियो ने पूरा अनातोलिया फतह करके इसे रोम का हिस्सा बना दिया। 7वीं सदी में मुसलमानों ने शाम और तुर्की को फतह कर लिया, जिसके नतीजे में रोमी सुल्तनत सिर्फ अनातोलिया
اناطولیہ کے علاقوں تک محدود ہو کر رہ گئی۔ 16ویں اور 15ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ ایک پاورفل سلطنت بن کر ابھری۔ کہا جاتا ہے کہ اگر سلطنت عثمانیہ 200 سال اور قائم رہ جاتی تو آج پوری دنیا میں ترکی کا جھنڈا لہرا رہا ہوتا۔ دوستو وہ کہتے ہیں نا کہ ہر عروج کے بعد زوال آتا ہے، اور اس زوال کے ساتھ ہی سلطنت عثمانیہ ٹوٹ کر بکھر گئی، اور جیسے ہی سلطنت عثمانیہ ٹوٹی تو 40 ممالک وجود میں آئے۔ ان ممالک میں سے ایک ملک ترکی بھی تھا، اور یوں 135 سالہ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا۔